श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व हिरण्यगर्भ दान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप किसी ऐसे व्रत अथवा दान की विधि बतलाएं जिसके करने से आयु, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं आपके स्नेह के वशीभूत होकर संसार का कल्याण करने की इच्छा से हिरण्यगर्भ दान की विधि बता रहा हूँ, जिसके करने से मनुष्य मेरी समता को प्राप्त कर लेता है। राजन, सुवर्ण अग्निदेव का ज्येष्ठ पुत्र है। वह सभी धातुओं में श्रेष्ठ और परम पवित्र है। उसी का दूसरा नाम हिरण्य है। वही जल के गर्भ में प्रविष्ट होकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को स्वर्ण का दान देता है वह मेरे तुल्य हो जाता है। महाराज, अब उसके दान की विधि सुनिए। किसी पूर्व काल अयन संक्रांति, विषुप योग, ग्रहण काल, व्यतिपात, कार्तिकी पूर्णिमा, जन्म नक्षत्र, ग्रह पीड़ा, दुख स्वप्न दर्शन आदि कालों में प्रयोग नेमिष, कुरुक्षेत्र, अर्बुद, गंगा, यमुना, गंगा सागर संगम और पुण्य नदियों के तट पर हिरण्यगर्भ का दान करना चाहिए, अथवा घर, देवालय, बाग, तड़ाग आदि पवित्र स्थानों में यह दान करना चाहिए। सर्वप्रथम भूमि शोधन कर 12 हाथ लंबा चौड़ा एक मंडप बनाकर उसे स्तंभ, तोरण, पताका आदि से अलंकृत करें। मंडप के बीच में 5 हाथ की वेदी बनाकर उसमें वितान लगाकर उसे फूल माला आदि से सजा दें। वेदी पर हिरण्यगर्भ कलश को स्थापित करना चाहिए। सर्वप्रथम वस्त्र तथा आभूषण से शिल्पी का पूजन कर ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन कराकर कार्य आरंभ करें। शिल्पी उत्तम स्वर्ण से हिरण्यमय मांगलिक कलश की रचना करें। उसकी ऊंचाई 64 उंगल कही गई है और मुख ऊंचाई का तीसरा भाग हो। कलश की पेंदी मुख परिमाप से आधा रहे। उसकी गोलाई कर्णिका के समान हो। यह कलश सुंदर ग्रंथि विहीन होना चाहिए। कलश का ढक्कन मुख के परिमाप से 1 उंगल अधिक रहे और उसके समीप 10 अस्त्र, स्वर्ण नाल, सूर्य मूर्ति, स्वर्ण में सूची, शूर तथा कमंडलू, छत्र, पादुका आदि सभी सामग्रियों के साथ ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करने के बाद वेद ध्वनि एवं शंख आदि की मंगल ध्वनि करते हुए ब्राह्मण उस हिरण्यगर्भ कलश को हाथी अथवा रथ के मंडप में ले आए। वहां वेदी के ऊपर एक द्रोण तिल रखकर उस पर उसे स्थापित करना चाहिए। उसके बाद हिरण्यगर्भ को कुमकुम से पुलिप्त कर तथा रेशमी वस्त्र से ढककर पुष्प मालाओं से अलंकृत करें। तदंतर धूप दीप आदि से उसकी पूजा करें और यह कहकर नमस्कार करें, भुवनोद्भव, भूलोक आदि सभी लोक तथा ब्रह्मा आदि देवगण आपके गर्भ में स्थित हैं। अतः विश्वाधार विश्वेश्वर आपको नमस्कार है, जिनके गर्भ में पितामह स्थित हैं। अतः हिरण्यगर्भ को प्रणाम है। इस प्रकार पूजा करने के बाद एक रात्रि तक उसका अधिवासन करना चाहिए। वेदी के चारों ओर चौरस 4 कुंड बनाकर उसमें 4 वेदवेता ब्राह्मण क्रम से मौन होकर हवन करें। वे ब्राह्मण उत्तम वस्त्र आदि से अलंकृत हों तथा उनकी गंध धूप आदि से पूजा कर 2-2 ताम्र पात्र देने चाहिए। वेदी के ईशान कोण में ग्रह वेदी बनाकर उस पर नवग्रह, 10 दिक्पाल और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर गंध, पुष्प, अक्षत तथा वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें। पताका, तोरण आदि से मंडप
को अलंकृत करें। मंडप के द्वारों पर रत्न युक्त दो दो कलश स्थापित कर तुला पुरुष दान की रीति से लोकपालों का आवाहन कर नैवेद्यादि बलि देनी चाहिए। इस यज्ञ में पलाश की समिधा हवन के लिए उत्तम होती है। चरु तिल एवं गाय के घृत से विहरित और ग्रहों तथा देवताओं के नाम मंत्रों से 20,000 आहुतियां दे। शुभ मुहूर्त में यजमान स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर हिरण्यगर्भ का पूजन करने के बाद इस प्रकार प्रार्थना और प्रदक्षिणा करें। हिरण्यगर्भ को नमस्कार है, विश्व गर्भ को प्रणाम है। हे चराचर जगत के ग्रह भूत आपको नमस्कार है। हे सुरोत्तम, पहले मुझे माता ने जन्म दिया है, मैं मृत्यु धर्मा हूँ, वही मैं आपके गर्भ से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर युक्त हो जाऊं। तदंतर दूध दही तथा घृत से परिपूर्ण इस उस कलश को मंडप में प्रवेश कराकर बाएं हाथ में स्वर्ण निर्मित यमराज की प्रतिमा और दाहिने हाथ में सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा लेकर मुट्ठी बांधकर दोनों घुटनों के बीच सिर करके 5 बार सांस लेकर शिव का ध्यान करते हुए स्थित रहें। उस समय ब्राह्मण हिरण्यगर्भ प्रतिमा का गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन और जात कर्म आदि संस्कार करें। अनंतर आचार्य यजमान को उठाएं। संस्कार के समय यजमान किसी व्यक्ति के मुख को न देखे। उसके बाद उठकर प्रदक्षिणा कर वेद ध्वनि पूर्वक यजमान को स्नान कराना चाहिए और स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा मिट्टी के 8 कलशों के अभिमंत्रित जल से देवस्य त्व त्वा इस मंत्र द्वारा 8 ब्राह्मण यजमान को एक पीठ पर बिठाकर उसका अभिषेक करें और कहें, आज उत्पन्न हुए तुम्हारे इन अंगों का हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। अब तुम इस दिव्य शरीर से चीरकाल तक जीवित रहो और आनंद का उपभोग करो। इसके बाद यजमान संकल्प पूर्वक उस हिरण्य गर्भ प्रतिमा को ब्राह्मणों को दान कर दे। अन्य ब्राह्मणों की भी पूजा करें। यज्ञ की अन्य सभी सामग्रियां गुरु को अर्पण कर पादुका, छत्र, वस्त्र, आसन आदि सामग्रियां सभासद ब्राह्मणों को देनी चाहिए। दीन, अंध, कृपण आदि को भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। इस उस दिन अन्न सत्र करना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति हिरण्यगर्भ का दान करता है वह अपने कुल का उद्धार करते हुए स्वयं भी दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। वहां 100 मनवंतर पर्यंत इंद्र के समान सुख भोग कर भूलोक में जन्म लेकर पराक्रमी, धार्मिक, सत्यवादी ब्राह्मण, गुरुओं का भक्त और शत्रुओं को जीतने वाला संपूर्ण जम्बू द्वीप का राजा होता है। जो व्यक्ति इस विधि को सुनता है वह भी 100 वर्ष से अधिक स्वर्ग सुख भोग करता है। ब्रह्मांड दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज अब मैं महर्षि अगस्त जी द्वारा बताई गई ब्रह्मांड दान की विधि बता रहा हूँ। इससे शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक तीनों प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और यश, धन, आयु, मंगल तथा सद्गति प्राप्त होती है। अपने शक्ति के अनुसार 20 पल से लेकर 1000 पल तक की ब्रह्मांड की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। ब्रह्मांड निर्माण एवं दान की ससंकल्प पूरी विधि दान सागर, दान मयूख, दान चंद्रिका, दान कल्प तरु में है। अधिक जानने की इच्छा रखने वाले सज्जनों को इसे वहीं देखना चाहिए। मत्स्य पुराण अध्याय 276 में भी यह अध्याय इसी प्रकार प्राप्त होता है। उसकी लंबाई चौड़ाई 12 उंगुल से लेकर 100 उंगुल तक होनी चाहिए।
उसमें देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, नदी, सरोवर, समुद्र, पर्वत, दिग्गज आदि चित्रित करें। बीच में मेरु पर्वत के शिखरों पर पत्नियों सहित ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी अंकित करें। उसमें 8 दिग्गजों और 14 भुवनों को भी चित्रित करें। इस प्रकार के स्वर्ण में ब्रह्मांड का श्रेष्ठ शिल्पी द्वारा निर्माण करवाएं। अयन संक्रांति, विषुव वियोग, ग्रहण आदि के समयों में तथा अन्य पर्वों में पुष्प से एक मंडप बनाकर उसमें एक द्रोण 32 सेर परिमाण वाले तिलों के ऊपर ब्रह्मांड को स्थापित करना चाहिए। कुमकुम चूर्ण से चर्चित कर 2 वस्त्रों से ढककर गंध धूप आदि से उस ब्रह्मांड की पूजा करनी चाहिए। और उसके चारों ओर पूर्ण कलश की स्थापना कर 18 प्रकार के धान्य एक एक द्रोण के परिमाण से रखें। खड़ाऊ, जूता, छाता, पात्र, आसन, दर्पण, भोजन आदि सभी सामग्रियों को भी वहां रखें। इस विधि से घर में अथवा मंडप में ब्रह्मांड की प्रतिमा स्थापित कर एक हस्त प्रमाण वाला एक चौरस कुंड बनाकर उसमें 4 वेदों को जानने वाले चारणिक ब्राह्मणों से जो वस्त्रादि आभूषणों से अलंकृत हों हवन करना चाहिए। उपाध्याय और राजा के पुरोहित भी हवन करें। ग्रह यज्ञ विधि से हवन करना चाहिए। विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम मंत्रों से तिलों की आहुति देकर 10,000 आहुति महाआहुतियों से दें और ब्राह्मण रुद्री का पाठ भी करें। उसके बाद यजमान स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर सभी उपचारों से ब्रह्मांड का पूजन कर पुष्पांजलि देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। जगत की प्रतिष्ठा करने वाले विश्वधामन, आपको नमस्कार है। वाणी एवं मन से अतीत रूप वाले ब्रह्मांड, आप मेरे लिए कल्याण करने वाले हों। ब्रह्मांड के उदर में रहने वाले जितने भी सत्व हैं वे सभी मुझे अतुल तुष्टि प्रदान करें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, ग्रह, नक्षत्र, मंडल, नागगण, ऋषि तथा मरुदगण 7 जन्मों तक मुझ पर संतुष्ट रहें। इस प्रकार पुष्पांजलि देकर दक्षिणा सहित ब्रह्मांड प्रतिमा ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। राजन, इस दान की महिमा में एक आख्यान है, उसे आप सुने। सत्य युग में ऐश्वर्यवान, धनवान, शक्तिशाली 10,000 हाथियों के बराबर बल वाला सुधुम्न नामक एक राजा हुआ है। वह 30,000 वर्षों तक निष्कटक राज्य करने के बाद अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर विरक्त हो वन में तपस्या करने चला गया। वहां उसने घोर तपस्या की। अंत समय में वह दिव्य विमान पर चढ़कर इंद्रादि लोकों को पार करता हुआ ब्रह्मलोक चला गया। वहां ब्रह्मा जी ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और श्रेष्ठ आसन देकर बैठाया। वह वहां निवास करने लगा। यद्यपि वहां सभी आनंद की सामग्रियां उपलब्ध थी, किंतु वह दिव्य भोगों को भोगने में असमर्थ रहता। ब्रह्मलोक में रहते हुए भी वह भूख प्यास से दुखी रहता था। एक बार उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान, यह ब्रह्मलोक सभी दोषों से रहित है, फिर भी यहाँ रहते हुए मुझे भूख प्यास सता रही है। आप कृपा कर बतलाइए कि यह मेरे किस कर्म का कुफल है। ब्रह्मा जी बोले, राजन, तुमने भली भांति राज्य का भोग किया, प्रजाओं का पालन किया। यद्यपि तुम अध्यात्मवादी थे, पर दानादि सत्कर्म नहीं किए और उन्हें प्रतिबंधक रूप में समझा,
तुम ज्ञानी हो, तुमने तप किया है, इस कारण तुम्हें यह ब्रह्म लोक प्राप्त हुआ, किंतु दान आदि सत्कर्म न करने के कारण वहां यहाँ रहते हुए भी तुम भूख प्यास से व्याकुल हो। राजा ने कहा, प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझ पर कृपा कर मेरी भूख प्यास दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाएं। ब्रह्मा जी बोले, राजन, अब तुम भूलोक में जाओ और संपूर्ण कामनाओं को सफल बनाने वाले ब्राह्मणों को ब्रह्मांड की प्रतिमा दान करो, उससे तुम्हें तृप्ति हो जाएगी। ब्रह्मा जी के उपदेश से राजा ने पृथ्वी लोक में आकर ब्राह्मणों को ब्रह्मांड दान किया। फल स्वरूप उसने पुनः स्वर्ग में शाश्वती तृप्ति प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह मैंने ब्रह्मांड के महादान का फल बतलाया। जिसने ब्रह्मांड का दान किया उसने मानो संपूर्ण चराचर जगत का दान कर लिया। वह अपने कुलों का उद्धार कर देता है और 36 मनवंतरों तक ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है, पुनः मनुष्य लोक में आकर धार्मिक कुल में जन्म लेता है। उसे न दरिद्रता सताती है, न व्याधि होती है और न अपने इष्ट जनों से वियोग होता है। जो इस दान के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस वह भी सद्गति प्राप्त करता है। फिर जो इस ब्रह्मांड दान को करता है, उसके विषय में क्या कहना। कल्प वृक्ष एवं कल्पलता दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जब भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ तो उनके अपत्य की कल्पना कर देवगण भयभीत हो गए। वे सभी भगवान शंकर के पास गए और उनसे उधर्वरेता रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान शंकर बहुत खिन्न से होकर कहने लगे, देवगण, आप लोग भयभीत न हो, मैं स्थाणु के रूप में स्थित रहूंगा। इस पर माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर देवताओं को शाप दे डाला कि जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे पुत्र से रहित किया है, इसी उसी प्रकार आप सबको भी पुत्रों की प्राप्ति नहीं होगी। देवताओं को यह देवताओं को इस प्रकार शाप देकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, जगतपते, अब तो मैं पुत्र उत्पन्न अब तो हमें पुत्र उत्पन्न होगा नहीं, अपुत्र की गति नहीं होती, ऐसा श्रुति कहती है। अतः हे महाभाग, दोनों लोकों में जैसे उद्धार हो वैसा कोई उपाय बतलाइए। भगवान ने कहा, देवी, पुत्र रहित पुरुष अथवा नारी को चाहिए कि स्वर्ण का एक कल्प वृक्ष बनाकर उसका दान करें, इससे सद्गति प्राप्त होगी। अथवा किसी वृक्ष में कल्प वृक्ष की कल्पना कर उसमें पुत्रत्व की भावना करनी चाहिए, उससे अपुत्रवान पुत्रवान हो जाता है। देवी, इसमें कोई संदेह नहीं है, अतः कल्प वृक्ष का दान करना चाहिए। कल्प वृक्ष शुद्ध स्वर्ण का होना चाहिए, उसमें बहुत सी शाखाएं और पत्र पुष्प हो, उसे रत्नों से अलंकृत तथा फलों से सुसज्जित करना चाहिए। नृपस्तम, वह कल्प वृक्ष अपनी शक्ति के अनुसार 20 फल स्वर्ण से अधिक का होना चाहिए। इसी प्रकार चांदी से भी बनाया जा सकता है। नदी के तट पर, घर पर या देवालय में पूर्व आदि दिशा में एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप 10 हाथ प्रमाण का होना चाहिए। 10 हाथ की वेदी भी निर्मित करनी चाहिए। मंडप के अग्नि कोण में मेखला युक्त प्रमाणिक एक अग्नि कुंड भी बनवाएं। वैदिक
ब्राह्मणों का वर्ण करें, एक उपदेष्टा ब्राह्मण का भी वर्ण करें, उस कल्प वृक्ष को एक प्रस्थ प्रमाण वाले गुण राशि पर स्थापित करें। इस वृक्ष की 5 शाखाओं पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का चित्रांक करें। वृक्ष के नीचे की शाखा में स्त्री सहित कामदेव के चित्र की रचना करनी चाहिए। कल्प वृक्ष के पूर्व भाग में नमक के ऊपर इस संतान वृक्ष को स्थापित करें और संतान वृक्ष पर गायत्री की स्थापना करें। कल्प वृक्ष के दक्षिण भाग में घृत के ऊपर श्री देवी के साथ मंदार नामक देव वृक्ष की स्थापना करें। इसी प्रकार उसी वृक्ष के पश्चिम भाग में जीरा के ऊपर उमा के साथ पारिजात वृक्ष की और उत्तम दिशा में तिलों के ऊपर सुरभि गौ के साथ हरि चंदन वृक्ष को स्थापित करें। पुनः रेशमी वस्त्र से वेष्टित ईख, पुष्पमाला और फलों से संयुक्त 8 पूर्ण कलशों को चारों ओर स्थापित करें। अग्नि प्रणयन करके वृक्षों का अधिवासन करें। अनेक प्रकार के धान्य तथा भक्ष्य भोज्य निवेदों को भी स्थापित करें। चारों ओर दीपमाला प्रज्वलित कर दें। तदंतर कल्प वृक्ष की पूजा कर प्रार्थना करें। कल्प वृक्ष आप देवताओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए आपको काम वृक्ष कहा गया है। मैंने भक्ति पूर्वक आपकी पूजा की है, आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार पूजन करने के बाद रात्रि में महोत्सव पूर्वक जागरण करें। ब्राह्मण हवन करें। सभी स्थापित देवताओं को हवन से अप्यायित करें। प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण कर शुभ मुहूर्त में उस कल्प वृक्ष का दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। कल्प वृक्ष की 3 बार प्रदक्षिणा कर प्रणाम करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। कल्प वृक्ष आप प्रचुर मात्रा में अर्थ प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। देव, आप विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्व मूर्ति हैं, आपको प्रणाम है। सनातन, चूंकि आप विश्वात्मा ब्रह्मा, शिव, दिवाकर, मूर्त, अमूर्त तथा इस चराचर विश्व की परम कारण रूप हैं, अतः मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आमंत्रित कर उस कल्प वृक्ष को गुरु को समर्पित कर दे एवं 4 संतान आदि देव वृक्षों को ऋत्विजों को समर्पित करें। इस विधि से दान करने वाला सूर्य के तेज के समान कांतिमान अप्सराओं से परिव्याप्त किंकणी जाल से अलंकृत सुंदर विमान पर चढ़कर सभी बाधाओं से रहित निर्विघ्न इंद्रलोक को जाता है। पुण्य कर्म के समाप्त होने के बाद वह पुनः पृथ्वी पर आकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है तथा पराक्रमी विद्वान यज्ञकर्ता एवं धार्मिक राजा होता है। अंत में वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान संसार का कल्याण करने के लिए किसी किसी ऐसे दान व्रत आदि को बतलाएं जिससे मनुष्य यश और लक्ष्मी संपन्न, निष्पाप और दीर्घायु हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, संसार के हित की इच्छाओं से वह उपाय बतला रहा हूं जिससे मानव भाग्यशाली होता है। कनक कल्पलता के दान से मनुष्य सौभाग्यशाली हो जाता है। कल्प वृक्ष दान की विधि से ही उसका भी दान करना चाहिए। विधि पूर्वक दिक्पाल, होम, आघार, आज्य भाग, हवन, ग्रह याग तथा व्याहुतियों से भी हवन करना चाहिए। हवन आदि के अनंतर किसी
पुण्य कर्म में स्नान आदि से पवित्र होकर फल, अक्षत, वस्त्र, पुष्प, धूप आदि से कल्पलता की अर्चना करनी चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा कर इन मंत्रों से उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। पापों का विनाश करने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड और लोकेश्वरों का पालन करने वाली एवं आशा से अधिक सैकड़ों फल प्रदान करने वाली दिग्व दिग्वधु रूपी कल्पलता देवियों, आपको बार बार नमस्कार है। वेदों तथा पुराणों में आप देवताओं की परम शक्ति कही गई है। अतः शक्ति स्वरूपा कल्पलते, मैंने साम ध्वनि से आपका पूजन किया है। आप मेरा कल्याण करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर 10 दिशा रूपी 10 कल्पलताएं ब्राह्मणों को दान कर दें और क्षमा याचना करें। इस विधि के अनुसार दान करने वाला इस लोक में विजयी, धनवान और पुत्रवान होता है। मरने के बाद इंद्रलोक में मनवंतर पर्यंत निवास करता है। अनंतर पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। जो नारी यह दान देती है वह शक्ति समन्वित चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देती है। जो इस कल्प लता के दान को देखता है, अनुमोदन करता है अथवा उसके महात्म्य को सुनता है, वह भी मुक्त हो जाता है। गजरथ अश्वरथ दान विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अपनी शक्ति के द्वारा प्राप्त संपत्तियों में राजाओं को तथा अधर्म से डरे हुए, ग्रह पीड़ा से संतप्त एवं दुख स्वप्न आदि से दुखित पुरुषों को कौन सा दान देना चाहिए जो ऐहिक तथा पारलौकिक कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो? ऐसे किसी विशिष्ट दान का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, ऐसे कल्याणकारी श्रेष्ठ दान को आप सुने जो विश्व रूप से राजाओं का हित साधक है। शास्त्रों में गोदान आदि अनेक श्रेष्ठ दान बतलाए गए हैं, किंतु उनमें राजाओं के लिए जो प्रधान दान है उसे मैं आपको बतला रहा हूँ, जिसे शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि को बतलाया था। वह दान अश्वरथ दान है। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा था, दैत्यपते, जिस गजरथाश्वरथ दान से सभी पाप, भयंकर आदि व्याधियां और ग्रह पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं और श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे आप सुने। कार्तिक की पूर्णिमा, अयन संक्रांति, चंद्र सूर्य ग्रहण, विषुप योग और सूर्य की संक्रांति से में अथवा किसी पुण्य दिन में यह दान करना चाहिए। काष्ठ का एक दिव्य रथ बनाकर उसे स्वर्ण से मंडित करें। वह रथ सुंदर चके, धुरे, नेमी, जुआ आदि से समन्वित हो। उसे स्वर्ण ध्वज आदि तथा श्वेत एवं कृष्ण पताकाओं और पुष्प मालाओं से मंडित करना चाहिए। ऐसा रथ बनाकर किसी शुभ दिन में जल में स्थान अथवा नदी के किनारे, गौशाला या घर के आंगन में एक श्रेष्ठ वेदी पर पुराण एवं वेद विद्या के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण उसे स्थापित करें। रथ के मध्य में ब्रह्मा की स्थापना करें और प्रणव द्वारा उनकी पूजा करें। उत्तर में विष्णु की स्थापना कर पुरुष सूक्त के से उनकी पूजा करें। दक्षिण में भगवान रुद्र की स्थापना कर रुद्र सूक्त द्वारा उनका पूजन करें। सूर्यादि ग्रहों की पुष्प, गंध, फल, नैवेद्य, दीप, वस्त्र और मालाओं द्वारा पूजा करें। शंख, भेरी और मृदंगों के शब्द एवं ब्रह्म घोष के द्वारा महान उत्सव कराएं। अग्नि कोण में एक हाथ प्रमाण वाला एक कुंड बनाकर विभिन्न वैदिक शाखाओं के अधिष्ठा ब्राह्मणों की पूजा करें।
4 या 8 ब्राह्मणों तथा 1 आचार्य का वरण करें। तिल एवं घृत के द्वारा हवन करें। इस प्रकार द्विजों के साथ यजमान यज्ञ विधि संपन्न कर शुभ लक्षणों से समन्वित 2 श्रेष्ठ हाथियों को रथ में नियोजित करें। एक हाथी घंटा, हेमपट, सुंदर तिलक, शंख, चामर से सुशोभित हो, दिव्य मुक्ता मालाओं से परिव्याप्त हो, दिव्य अंकुश से समन्वित 2 महावत भी रहें। इस प्रकार दिव्य रथ बनाकर सभी श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण एवं माला आदि से सत्कृत तथा धनुष, बाण, कवच आदि आयुधों से सुसज्जित कर ब्रह्मांड को रथ पर बिठलाए, ब्राह्मण को रथ पर बिठलाए। अनंतर श्वेत वस्त्रधारी यजमान रथ की परिक्रमा कर पुष्पांजलि देकर सभी पापों का नाश करने वाले इस मंत्र से प्रार्थना करें। कुमुद, ऐरावण, ऐरावत, पद्म, पुष्प, दंत, वामन, सुप्रतीक, अजन तथा सार्वभौम ये 8 गज देव योनि में उत्पन्न हैं। उनके अंश में उत्पन्न ये 2 गज अत्यंत बलवान और रूपवान है। इस रथ में इनको नियोजित कर देने से और गज युक्त रथ का दान करने से ये गज मेरे लिए वर प्रदान करने वाले हों। यह रथ यज्ञ पुरुष साक्षात विष्णु रूप है और इस पर बैठे ब्राह्मण शिव स्वरूप हैं। इसीलिए इन गजों से युक्त रथ के दान करने से भगवान विष्णु तथा शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर उस रथ पर बैठे ब्राह्मण की रथ सहित पुनः प्रदक्षिणा कर वह रथ उन ब्राह्मण को दान कर दें। रथ को ब्राह्मण देवता के द्वार तक पहुंचाकर पुनः अपने घर वापस आ जाए। इस प्रकार दान कार्य के पूर्ण होने पर अंधे, दीन, मूक, बधिर, अनाथों को वस्त्र और भोजन आदि से संतुष्ट करें, गोदान करें। राजन, इसी प्रकार एक दूसरा रथ बनाकर उसमें जीन, लगाम आदि से संयुक्त 2 शुभ लक्षणों वाले घोड़ों को अलंकृत कर जोतना चाहिए। पूर्व रीति से हवन आदि कार्य करने चाहिए। उस उत्तम रथ पर ब्राह्मण को बिठाकर उसकी भी पूजा करनी चाहिए और रथ की प्रदक्षिणा कर इस मंत्र से प्रार्थना पूर्वक उस अक्षर रथ का दान करना चाहिए। वेद रूपी अश्वों से युक्त वेद त्रयी स्वरूप त्रिगुणात्मक कठिन से कठिन मार्गों में सुख पूर्वक वहन कर ले जाने वाले अश्वरथ आपको स्थित नित्य नमस्कार है। यह रथ साक्षात भगवान सूर्य का रूप है और ये घोड़े साक्षात वेद रूप हैं तथा उस इसमें बैठे हुए ब्राह्मण अरुण रूप हैं। ये सभी मुझे सुख प्रदान करें। तदंतर उसके साथ ब्राह्मण के घर तक जाएं। इस विधि से जो बुद्धिमान व्यक्ति अश्वरथ का दान करता है वह सभी पापों तथा रोगों से रहित होकर 100 मनवंतर पर्यंत दिव्य भोगों से समन्वित सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर आरूढ़ होकर श्री संपन्न हो स्वर्गलोक में निवास करता है। पुनः पुण्यक्षीण होने पर पृथ्वी पर पुत्र पौत्र समन्वित चिरजीवी अतिथि सेवक एवं धार्मिक राजा होता है। काल पुरुष दान विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, यदुश्रेष्ठ सभी पापों के नाश करने वाले मंगलप्रद पवित्र अन्य दानों को आप मुझसे कहें, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के एकमात्र आश्रय एवं और संसार सागर से उद्धार करने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैंने अनेक प्रकार के दानों की आपसे चर्चा की, फिर भी यदि आपको उत्कंठा है तो मैं पुनः कह रहा हूं, आप सबसे पहले 10 महादानों के विषय में सुने। उनके उनसे पहला दान है कल्प पुरुष दान, दूसरा है सप्त सागर दान, इसी प्रकार महाभूत घट दान, शय्या दान, आत्म प्रतिकृति दान, स्वर्ण स्वर्णाक्ष स्वर्णाश्वदान, स्वर्ण अश्वरथ दान, कृष्णाघीन दान, विश्व चक्र दान तथा हेम गज रथ दान, ये 10 महादान है। नृपश्रेष्ठ, आप दान करने में अपनी सद्बुद्धि लगाएं और अन्य लोगों को भी दान कर्म से में प्रेरित करें। धनी के लिए दान से अतिरिक्त और कोई भी उपकार नहीं है। देने वाले व्यक्ति का धन घटता नहीं है, अपितु देने से बढ़ता ही रहता है। राजन, अब आप काल पुरुष दान के विषय में सुने। काल पुरुष की एक प्रतिमा बनानी चाहिए। चतुर्दशी अथवा विष्टि में यह प्रतिमा काले तिलों से एक समतल भूमि पर पुरुष के आकार की बनवाएं। उसके दांत चांदी के, आंखें सोने की बनवाएं। उसके हाथ में भयंकर तलवार हो, जपा कुसुम के समान उसके कानों में कुंडल हो, लाल माला तथा लाल वस्त्र पहने हो, शक्ति की भी माला पहने हो, धनुष बाण लिए हो, जूते पहने हो तथा बगल में काला कंबल लिए हो। इस प्रकार काल पुरुष की प्रतिमा बनाकर गंध पुष्प और नैवेद्य आदि से उसकी अर्चना करें। त्र्यंबकम, इस मंत्र से स्वर्गोक्त विधान से तिल और घृत द्वारा 108 आहुतियां दे। अनंतर प्रहलाद अनंतर प्रसन्न हृदय से यजमान इस मंत्र का उच्चारण करें। काल पुरुष सब कुछ आपसे ही घटित होता है, इसीलिए आप काल कहे जाते हैं। सुवर्त, ब्रह्मा विष्णु शिव से भी आप असाध्य हैं। आपकी मैंने भक्ति पूर्वक आनंद के साथ पूजा की है। विभो, मुझे आपसे सुख की कामना है, आप इसे कृपा पूर्वक पूर्ण करें। आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार पूजा कर वह प्रतिमा ब्राह्मण को समर्पित करें। वस्त्र और अलंकारों से ब्राह्मण की पूजा कर उसे यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। इस विधि से काल पुरुष का दान करने वाले को मृत्यु एवं व्याधि का भय नहीं रहता। वह सभी बाधाओं से रहित होकर अपार संपत्ति और अंत में सूर्य लोक का भेदन कर परम पद को प्राप्त करता है। पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः यहाँ आकर पुत्र पौत्र तथा लक्ष्मी से संपन्न धार्मिक राजा होता है। सप्त सागर दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं संपूर्ण पापों के विनाशक परमोत्तम सप्त सागर दान की विधि बतला रहा हूं। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान पुरुष युगादि तिथियों तथा ग्रहण आदि के समय स्वर्ण निर्मित 7 स्वतंत्र कुंडों का निर्माण करे। ये कुंड एक बीता चौड़ा और तथा एक अरतनी अर्थात बंधी हुई मुट्ठी वाले हाथ जितने लंबे होने चाहिए। उन्हें अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार 7 पल सोने के ऊपर 1000 पल तक का बनवाना चाहिए। इन सभी कुंडों को कृष्ण मर्ग के चरम
पर रखे गए तिलों के ऊपर स्थापित करना चाहिए। विद्वान पुरुष को पहले कुंड को लवण से, दूसरे कुंड को दूध से, तीसरे को घृत से, चौथे को गुड़ से, पांचवे को दही से, छठे को चीनी से तथा सातवें को तीर्थों के पवित्र जल से पूर्ण करना चाहिए। फिर लवण कुंड में स्वर्ण निर्मित ब्रह्म की, दुग्ध कुंड के मध्य में भगवान विष्णु की, घृत कुंड में भगवान शिव की, गुड़ कुंड में भगवान भास्कर की, दधी कुंड में सुराधीप की, शकरा कुंड में लक्ष्मी की और जल कुंड में पार्वती के स्थापना करनी चाहिए। सभी कुंडों को सभी और से रत्नों तथा अन्नों द्वारा अलंकृत करना चाहिए। जब पुण्य पर्व आ जाए, यजमान स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर सुखपूर्वक जो पदार्थ मिल सके उन्हें भी वहां स्थापित कर ले। फिर उन कुंडों सागरों की 3 प्रदक्षिणा कर इन मंत्रों का उच्चारण करें। सभी नदियों के एकमात्र आश्रय स्थान सप्त सागरों, आप सनातन हैं, आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों को जीवन दान देने वाले समुद्रों को नमस्कार है। आप लवण, शीर, घृत, इक्षु रस, दही, शकरा तथा तीर्थों के जल से परिपूर्ण हैं। आप मान सम्मान देने वाले हैं। आप मेरे संपूर्ण पाप समूहों का विनाश करें। मेरे घर में अलक्ष्मी दूर हो जाए, मेरे घर से अलक्ष्मी दूर हो जाए और उसमें लक्ष्मी का निवास हो। इस प्रकार कहकर उन सप्त सागरों को ब्राह्मणों को दान कर दें। कुंती नंदन युधिष्ठिर, इस सप्त सागर के दान करने वाले के घर में 8 पीढ़ी तक लक्ष्मी दूर नहीं होती। वह 7 मनवंतरों तक देवलोक में पूजित होती है और फिर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वह 7 मनवंतरों तक देवलोक में पूजित होता है और फिर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। महाभूत घट दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं महापातकों को नष्ट करने वाले अत्युत्तम महाभूत घट दान की विधि बता रहा हूँ। पुण्य दिन में आंगन को लीप कर रत्नों से समन्वित स्वर्ण कुंभ का निर्माण करें। कलश को प्रादेश मात्र से 100 उंगुल पर्यंत अपनी शक्ति के अनुसार 5 पल से 100 पल तक बनाना चाहिए। उस घट को दुग्ध और घृत से पूर्ण करके उसके समीप कल्प वृक्ष को स्थापित करें। वही पद्मासन आसीन ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को स्थापित करें। लोकपाल और इंद्रादि को अपने अपने वाहनों से युक्त करके स्थापित करना चाहिए। अक्षय सूत्र के 7 ऋग्वेद, कमल के 7 यजुर्वेद, वीणा लिए हुए सामवेद, श्रुक लिए तथा सुंदर माला पहने अथर्ववेद और पंचम वेद पुराण को अक्षर सूत्र, कमंडलू तथा वर मुद्रा युक्त प्रतिमा रूप में स्थापित करना चाहिए। घट के चारों ओर सप्त धान्य चरण पादुका का जूता, छाता, चामर, शैया आदि को भी स्थापित करना चाहिए। पुष्पमाला और अन्य उपचारों द्वारा स्थापित घट की पूजा करें। शुभ मुहूर्त में स्नान कर 3 बार उस घट की तथा वेदादि प्रतिमाओं की प्रदक्षिणा कर इस मंत्र का उच्चारण करें। चूंकि महाभूतों के बिना इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है, सब महाभूत में ही है, इसीलिए महाभूत में यह घट मुझे शांति प्रदान करे। सभी देवगण विश्वकर्मा के द्वारा उसमें स्थापित हैं। भक्ति भाव से पूजित वे सब मुझे शांति प्रदान करें।
इस प्रकार महाभूत घट की पूजा कर वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्रह्मांड की भी ब्राह्मण की भी पूजा करें और पुण्य काल में महाभूत घट ब्राह्मण को प्रदान कर दें। अनंतर प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण से क्षमा याचना करें। इस विधि से जो व्यक्ति महाभूत में घट का दान करता है वह अपने 21 कुल के साथ शिवलोक में जाता है। पुण्य क्षीण होने पर वह इस लोक में आकर धार्मिक राजा होता है और शत्रुओं से अजय पराक्रमी क्षत्रिय धर्म में निरत विद्वान एवं देवताओं और ब्राह्मणों का भक्त होता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।